इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ जब इंदिरा गांधी पर बरसाई गई थी गोलियां। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया, उसे हमेशा की तरह उसके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। उस भाषण में इंदिरा गांधी बोली कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरा खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में डलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल बिशंबर नाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र करके मुझे हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वो ईमानदार और तथ्यपरक बात कह रही थी। उस रात इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस लौटी तो काफ़ी थक गई थी। उस रात वो बहुत ही कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे अपने दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो इंदिरा गांधी उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती है कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपार्टमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा दौरे के दौरान भी उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए। नाश्ते के बाद जब वह मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथुर वहाँ पहुँच गए। वो रोज़ इसी समय उन्हें देखने पहुँचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में भी मजाक किया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे RK धवन और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथुराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाली विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देशानुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा गांधी ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेन सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो अपनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेन सिंह का पहला फायर हुआ। 25 सेकंड बीत चुके थे। वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया।
लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगी, वो वहीं ढेर हो गए। सहायकों ने उनके क्षत विक्षत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेन सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेन सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेन सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम में आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर के धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफ़ेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी चिल्लाते हुए भागती आई। इंदिरा गांधी के हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपने गोद में लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कुछ भी नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। एम्स में डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ईसीजी किया। फिर मैंने वहाँ मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें। उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने उनकी शरीर का हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया। वो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी और जिसकी वजह से उनका रक्त तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा गांधी इस दुनिया से जा चुकी थी। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यम से इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंद्र मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए। लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उन पर 3 शब्द लिखे, अरंट वी सेकुलर। उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नज़दीक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नज़दीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया।